मूवी की शुरुआत में हम हीरो को देखते हैं जो 10 बजे का अलार्म लग के उठता है। वो उठता तो काम के लिए पर पबजी खेलने के लिए बैठ जाता है। ब्रश किए बगैर भी फ्रिज में देखता है कुछ खाने के लिए है क्या। तभी उसको वहाँ पे अपनी माँ का एक मेल रिसीव होता है जिसमें कि लिखा होता है कि घर पे बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं जल्दी दुकान जा रही हूँ। वो भी कहते हैं ये भी ठीक है और दुकान से वापस आ जाएंगी। तो हमेशा की तरह यूट्यूब पे एक गेम को लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। तभी उसके साथ के जो दोस्त होते हैं वो ऐसे बात कर रहे होते हैं, ये सब सच में है क्या, ऐसे बोल रहे होते हैं। तभी वो जाकर के टीवी ऑन करता है और देखता है कि क्या हो रहा है। तभी उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक अलार्म मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि कोरोना की तरह कोई नया वायरस आ गया है जिसकी वजह से सब लोग बहुत जल्दी ज़ॉम्बी बन रहे हैं, सो सेफ अपनी जगह पे रहें। वो बाहर जाकर देखता है तो सब लोग भाग रहे होते हैं। कुछ नए ज़ॉम्बीज़ को आदमियों को काट रहे होते हैं। उस भीड़ में एक माँ अपने बच्ची को ढूंढती है। उसकी बच्ची उसको गले लगाकर सिर हिलाकर उसी को काट देती है। यह देखकर तो हीरो बहुत ही डर जाता है। वो बाहर देखता है कि कोई मेरी तरह भी फंसा है क्या। तभी उसका नेबर बन उसके घर के अंदर आ जाता है। हीर बिल्कुल भी हेल्पिंग मेंटेलिटी का नहीं होता, सो उसे आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है कि वो बाहर चले जाए। लेकिन वो बोलता है कि बाहर से आने के बाद मेरा भाई सबको काट रहा है, सो प्लीज़ मुझे यहाँ पे 1 घंटे तक रहने दो। पर तभी टीवी में न्यूज़ दिखा रहे होते हैं कि जिन लोगों को ज़ॉम्बी ने काट लिया है वो कुछ ही देर तक ठीक रहते हैं, उसके बाद वो भयानक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। यह देखकर तो हीरो बिल्कुल डर जाता है। तभी उसका जो नेबर होता है वो माइकल जैक्सन वाले एक्शन डाल के ज़ॉम्बी बन जाता है। पहले से ही अलर्ट हो गया हीरो, उसको तुरंत ही दरवाजे से बाहर फेंक देता है। फिर वो लड़ने लग जाते हैं और हीरो ज़ॉम्बी को बाहर फेंक देता है और दरवाजे को लॉक करने के लिए वहाँ पे एक फ्रिज लगा देता है और आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। तभी वो अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करता है पर नेटवर्क तो आ ही नहीं रहे होते हैं। तभी उसको अचानक एक नेटवर्क आ जाता है, उसमें उसकी अपनी माँ का मेल रिसीव होता है। उसमें लिखा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से 60 दिन के लिए लॉकडाउन अनाउंस किया गया है, तो तुम प्लीज़ घर पे बनाने के लिए कुछ भी अरेंज करके रख लेना। सब कुछ अरेंज करने लगा, वो सिर्फ 9 दिन के लिए ही हो पाता है। फिर वो सोचने लग जाता है। उसके बाद रात हो जाती है। उसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो पूरी रात भर मजे से सोता है और सुबह लेट उठता है। सुबह उठकर देखता है तो सोशल मीडिया जैसे किसी नेटवर्क पे सब लोग हेल्प मी पोस्ट कर रहे होते हैं। सो ये भी एक हेल्प मी पोस्ट करके अपने एड्रेसेस पे डाल देता है। टीवी में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की फिल्म देख रहा होता है, अभी भी मेरी तरह कोई बाहर फंसा है क्या, इसलिए ड्रोन में फ़ोन अटैच करके ऊपर करता है। मोस्टली सभी फ्लैट्स पे ज़ॉम्बी ही होते हैं, सो उस वक्त फ़ोन में चार्ज नहीं होता तो मोबाइल को चार्ज में लगा के पबजी खेल होता है। तभी इंटरनेट कनेक्शन भी बंद हो जाती है। वो बोलता है हट यार, एक लास्ट एंटरटेनमेंट होता है वो भी चला गया। उसी रात बीच में कुछ वहाँ पे एक पुलिस के पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़े होते हैं। ये उठकर देखता है कि वो भी सबको एक एक करके शूट करती है। एक टाइम पे जब बुलेट रीलोड कर रही होती है तब एक ज़ॉम्बी आकर उसको काट लेता है और उसके ऊपर गिर जाता है। उसके बाद उसको बहुत सारे ज़ॉम्बी घेर कर काटने लग जाते हैं। वह बहुत कोशिश करती है उन ज़ॉम्बी से बचने की पर नहीं कर पाती। तभी हीरो देखकर ये सब डर जाता है और चिल्लाने लग जाता है, हे उसे छोड़ो। तभी वो ज़ॉम्बी सोचता है कि वो भी कहीं खाने में हिस्सा ना मांग ले, इसलिए और जल्दी जल्दी खाने लग जाते हैं। इसकी आवाज़ को सुनकर उसके घर के अंदर एक ज़ॉम्बी आ जाता है पर फ्रिज के बीच में होने की वजह से उसको हटा नहीं पाता। पर हीरो भी बहुत ज़ोर लगाता है और आखिरकार ज़ॉम्बी उसको गिरा ही देता है। तो हीरो अपनी बालकनी में जाकर लटक जाता है। ज़ॉम्बी उसको देखकर जल्दी से दौड़ के आ रहा होता है पर वो बालकनी से गिर जाता है। तभी ज़ॉम्बी जिस पुलिस वाले को काट रहे होते हैं वो भी एक ज़ॉम्बी बन गई होती है और हीरो को भयानक नज़रों से देख रहती है। एक्चुअली हीरो एक इलरिस्पॉन्सिबल लड़का है, अगर वो कुछ भी ठीक से प्लान करके नहीं रखता, क्योंकि उसने सहारे के लिए फ्रिज को ही रख दिया था डोर पे और जिस वक्त ज़ॉम्बी आया था उसकी वजह से वो फ्रिज नीचे गिर गया था और सारा खाना बर्बाद हो गया था। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब 7वां दिन है। टीवी में एक नूडल्स की ऐड देख रहा होता है तो उससे कंट्रोल ही नहीं हो पाता। एक लास्ट दिन के रखे हुए खाने को एक साथ ही उस एडवर्टाइजमेंट
तभी वो रिमोट को नीचे है और उसका सारा पानी गिर जाता है। वो पानी है तो ऐसा सोच के उसको केयरलेसली फेंक रहा होता है, पर किसी भी नलके में तो पानी ही नहीं आ रहा होता है। तभी वो उस टेबल पे पड़े हुए पानी को चाटने लग जाता है। उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। अब 10वां दिन है, टीवी में सारी एड्स बंद हो गई हैं। वह सोचता है टीवी गई तो क्या, रिले तो वायर हेडसेट होना चाहिए, क्योंकि वही एक एंटीना की तरह काम करता है। वो अपने पूरे घर में छान मारता है, पर उसके पास सारे वायरलेस हेडसेट ही होते हैं, तो वो उस प्लान को ड्रॉप कर देता है। अब 15वां दिन है, खाना पानी सब खत्म हो गया होता है, तो उस वक्त वहाँ रखे शराब को पी रहा होता है। नशे में फुल साउंड में गाने सुन रहा होता है। तभी उसको वहाँ पे एक इल्यूज़न होता है, जिससे उसके घर वाले मम्मी पापा सब वापस आ जाते हैं। स्पेंड कर रहा होता है, पर अचानक उसका इल्यूज़न ख़त्म हो जाता है। तभी उसके फ़ोन में अचानक से सिग्नल आ जाता है। वो उसकी माँ का ये मैसेज होता है। वो उसको सुनने के लिए बालकनी में नशे में ही चढ़ जाता है। तभी सिग्नल मिलते हैं और उसमें वॉइस आती है कि मैं डैड के ऑफिस में सेफ़ हूँ और स्टे कर रही हूँ। तभी ज़ॉम्बी आ गए हैं, भागो भागो करके ज़ॉम्बी के काटने से वो वॉइसमेल ख़त्म होता है। इसको सुनकर हीरो बिल्कुल ही अपसेट हो जाता है और घर में सभी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लग जाता है और दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है। वहाँ एक ज़ॉम्बी को स्टिक से मारता है और बहादुरी से चिल्लाता है, आ जाओ कौन है। तभी वहाँ पे उसका ज़ॉम्बी बना हुआ नेबर गरम हीरो को खाने के लिए आगे आता है। तभी वो ज़ॉम्बी तो सोच करके खड़ा है। तभी उसके साइड से पूरा ज़ॉम्बी का ग्रुप उसको देख करके आता है। तभी वो अपोजिट साइड में भागता है। वहाँ पे एक और बड़े ज़ॉम्बीज़ का ग्रुप आ रहा होता है। तभी वो इस जल्दबाजी में लिफ्ट का डोर खोलने के लिए बटन दबाता है, पर उसमें तो हाउसफुल ज़ॉम्बीज़ होते हैं। तो उस वक्त वहाँ पे वो बिल्कुल ही फंस जाता है। तभी आ रहे ज़ॉम्बी और लिफ्ट वाले ज़ॉम्बी एक साथ टक्कर खा के गिर जाते हैं। उस गैप में हीरो एक जगह पे जाके छुप जाता है। सारे ज़ॉम्बी दूसरी साइड को चले जाते। वो उसके पास से एक ज़ॉम्बी मुर्गी की आवाज़ करते हुए निकलता है। हमें भी लगता है कि अब क्या होगा, पर वो निकल जाता है। वो शांति से घर के अंदर आ जाता है। तभी वहाँ पे कुछ फूटने की आवाज़ आती है। वो डर कर देखता है क्या हुआ। जैसे ही वो बालकनी में जाता है तो देखता है कि शहर के सारे पावर प्लांट फूटते हुए आ रहे हैं। आखिर में हीरो के फ्लैट की भी लाइट चली जाती है। वो कहता है बट यार अब करंट भी चला गया, ना खाना है ना पानी है, यहाँ तक कि अब तो करंट भी नहीं है। तो ऐसा करके वो फांसी लगाने की कोशिश करता है। वो फांसी पे चढ़ने वाला होता है, तभी उसके ऊपर कोई लेज़र लाइट मारता है। वो जैसे तैसे भी फांसी से उतरकर देखता है कि कौन उस पर लेज़र लाइट मार रहा है। तो बाजू वाले फ्लैट में एक लड़की होती है जो कि उसके ऊपर लेज़र लाइट मार रही होती है और उसे नो करके मैसेज देती है ताकि वो सुसाइड ना करे। हीरो ने भी बहुत दिनों के बाद किसी इंसान को देखा होता है। तभी हीरोइन बोलती है कि हम कल सुबह 7 बजे मिलेंगे। ऐसा कहकर हीरोइन भी दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी हीरो भी दरवाज़ा बंद कर देता है और चला जाता है। हीरोइन बिल्कुल ही हीरो के अपोजिट थी। बाहर ज़ॉम्बी आए तो कांच तोड़कर रखी थी और ताकि उसके कोई घर में ना घुस सके इसलिए चेयर को शार्प करके रखी थी। एक दिन को कितना पानी पीना है, कितना पानी पौधों को डालना है, ये सब उसने मार्क करके रखा था। उसकी हेल्पिंग मेंटेलिटी भी थी। ठीक सुबह हीरो को 7 बजे मिलूंगी ऐसा कहकर वो सो जाती है। सुबह हीरो एकदम मस्त खराटे लेकर उठता है। वो टाइम देखता है तो 11 बज रहे होते हैं। वो जल्दी से खिड़की खोल के उसको सॉरी बोलता है। तभी तभी वो अंदर जाती है और वापस बाहर आकर कल 7 बजे मिलेंगे ऐसा कहकर डोर बंद कर देती है। तो वो देखती है कि उसके ट्रैप में एक ज़ॉम्बी फंसा है। इस मूवी में ज़ॉम्बीज़ को दरवाज़ा भी खोलना आता है। उसके बाद हीरोइन को बहुत गुस्सा आता है। तभी हीरोइन उसको मार देती है। तभी वहाँ पे बारिश होती है। दोनों अपने अपने टबों में पानी भर लेते हैं। हीरोइन नोटिस करती है कि 8th फ्लोर खाली है। सुबह हीरो आधे कप में नहाकर हीरोइन के आते ही बात करता है। तभी उस पेट से किंग कॉन्ग जैसी आवाज़ निकलती है। तो हीरोइन पूछती है भूख लगी है क्या। वो एक रस्सी में बॉल बांधकर हीरो के पास फेंकती है, पर वह बॉल आधे में ही रुक जाती है। हीरोइन क्या करूं सोचती है, पर हीरो को तो ड्रोन चलाना आता है। वह ड्रोन में रस्सी लगाकर हीरोइन के फ्लैट में ले जाता है।
उस वक्त हीरोइन उस रस्सी को कहीं पे लटका के उसके अंदर खाना भेज देती है। हीरो भी बड़े दिनों के बाद खाना देखकर उसको बहुत ही दलिद्रता के साथ खा रहा होता है। तभी नीचे एक ज़ॉम्बी वो रस्सी को पकड़ के ऊपर हीरोइन के फ्लैट में चढ़ने लग जाता है। हीरोइन अलर्ट हो सके उससे पहले ही उसके सर पे टेबल लगती है और वो बेहोश हो जाती है। हीरो सोचता है कि क्या करूं, वो अगर मैंने उसको नहीं बचाया तो वो ज़ॉम्बी तो हीरोइन को काट लेगा। तो तभी हीरो अपने ड्रोन को उस ज़ॉम्बी के पास भेजता है और उसी ड्रोन से ज़ॉम्बी को बहुत सारे कट भी लगाता है। ज़ॉम्बी बिल्कुल ही गुस्से में था और एट द एंड वो उसके ड्रोन को भी पकड़ लेता है। तभी वो सोचता है अब क्या करूं यार। तभी अंदर से हीरोइन आती है और ज़ॉम्बी के हाथ पर वार करती है और ज़ॉम्बी का हाथ कट जाता है। इसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है, पर इस वजह से उसके घर का सारा खाना गिर जाता है। अब दोनों के पास बहुत कम खाना और बहुत कम पानी है, तो हीरो एक प्लान बनाता है। वो बाजू के फ्लैट में जाने की कोशिश करता है। वो धीरे से अपने नेबर की बॉडी से चाबी निकालता है और वहाँ पे रखे हुए सारे खाने को इकट्ठा करता है। वो देखता है कि एक फ़ोटो में वो लोग पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं, तो उनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। तभी वो एक ज़ॉम्बी की बॉडी को देखता है जो कि मरी हुई थे। तो वहाँ पे उसको ऐसे कई सारी चीज़ें मिलती है, जैसे वायर हेडसेट और वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी को हाथ लगाता है तो उसमें से आवाज़ आती है। तभी तुरंत नेबर का भाई ज़ॉम्बी बना हुआ अपनी वाइफ को देख के दौड़ के आता है। अब हीरो नीचे, उसके बीच में ज़ॉम्बी की वाइफ और उसके ऊपर ज़ॉम्बी हो जाते हैं। पर तभी हीरो नीचे गिर जाता है। उसके बीच में ज़ॉम्बी बनी हुई उसकी वाइफ और उसके ऊपर ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तभी हीरो वहाँ से कॉमेडी करके निकल जाता है। घर आके वो खाना खाता है, कुछ खाना और एक वॉकी टॉकी वो भेज देता है हीरोइन के पास। तभी सुबह उसमें आवाज़ आती है, तो वो ज़ोर ज़ोर से बातें करने लग जाता है। हीरोइन बोलती है ओह मैं बोल रही हूँ, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों बात कर रहे हो। फिर हीरो बोलता है हाँ मैं बोल रहा हूँ, तुम इतनी धीरे धीरे क्यों बात कर रही हो। ऐसे करके वो दोनों बात करना चालू करते हैं। कुछ देर बाद बारिश का आने की आवाज़ आती है, तो वो दोनों अपनी अपनी खिड़की खोलते हैं, पर बारिश तो हो ही नहीं रही होती है। तो वो देखते हैं क्या हुआ। वो देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का ग्रुप उनके अपार्टमेंट में आ रहा है। वो लोग बिना आवाज़ किए हुए नीचे लेट जाते हैं। तभी हीरोइन गलती से एक टेबल को धक्का दे देती है और उससे आवाज़ हो जाती है। सारे ज़ॉम्बी हीरोइन के फ्लैट की ओर आने लग जाते हैं। हीरोइन कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो वहीं पे शांति से खड़ी है। तभी हीरो के दिमाग में आइडिया आता है। वो बगल वाले फ़ोन पे फ़ोन करता है और उस रिंग साउंड में सारे ज़ॉम्बीज़ उस तरफ चल जाते हैं। अब हीरो और हीरोइन डिसाइड करते हैं कि वो लोग 8th फ्लोर में जाएंगे। हीरो कहता है पहले मैं नीचे उतरता हूँ, पर हीरोइन कहती है नहीं, 8th फ्लोर में जाने के लिए मुझे तुम्हारे फ्लैट में आना पड़ेगा। तभी हीरोइन रस्सी के साथ नीचे कूदती है। फास्ट म्यूजिक बीट में देखने में ये सीन बहुत ही अच्छा लगता है। वो नीचे उतरकर सभी ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके काट रही होती है। हीरो भी उसे ऊपर से एकदम शॉक होकर देखता है। एक वक्त पे जब वो गन उठाने के लिए आती है, तब एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर चढ़ जाता है। तभी हीरो अचानक से आता है और उसको बचा लेता है। वो दोनों फ्लैट में घुसते हैं। ऑलरेडी हीरो लिफ्ट के ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर चुका होता है। तभी वो लोग ऊपर जाते हैं और अच्छा क्लीन है करके आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक ज़ॉम्बी देखकर ज़ोर से चिल्लाता है, तो वो लोग जल्दी जल्दी से हर एक दरवाज़ा खोलने लग जाते हैं। पर तभी उन पे एक ज़ॉम्बीज़ का ग्रुप अटैक कर देता है। तभी उनको कोई स्मोक डालकर बचाने आता है। वो उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है और प्यार से पीने के लिए पानी देता है, पर कोई भी स्ट्रेंजर इतनी मदद नहीं करता। तो पहले हीरो उस पानी को पीता है और पी के हीरोइन को भी कहता है तुम भी पी सकती हो, नो पॉइजन, पी लो। हीरोइन को फिर भी ठीक नहीं लगता, पर वो पे भरोसा करके वो पानी पी लेती है। वो उन दोनों को खाना देता है और पूछता है कि जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आती तब तक तुम यहीं पे रह सकते हो। तो वो लोग बोलते हैं रेस्क्यू टीम आ रही है क्या। तो बोलता है हाँ, तुमने रेडियो में सुना नहीं था। उसको सुनकर तुम फूले नहीं समाते। तभी हीरोइन पूछती है मैंने सोचा था कि 8th फ्लोर खाली होगा, आप क्यों नहीं विंडो पे आए। वो बोलती है छुप के रह रहे हो क्या। तो वो बोलता है छुप के रहने की मुझे आदत हो गई है। तभी वहाँ पे वो बेबी प्रोडक्ट्स देखती है, तो वो कहती है आपके बच्चे हैं क्या। वो कहता है नहीं। एक फ़ोटो में देख लेती है कि उसके बच्चे हैं। फिर वो सोचती है ये झूठ क्यों बोल रहा है। तभी हीरो बेहोश हो जाता है। वो सोचती है इसे क्या हो गया। तभी हीरोइन भी थोड़ा थोड़ा बेहोश होने लग जाती है। उस आदमी में ना
पानी में पॉइजन नहीं मिलाया था बल्कि उसने खाने में ही पॉइजन मिला दिया। अब वो हीरोइन को बांध करके एक जगह ले जा रहा होता है और वो उन्हें बच्चों के रूम में बंद कर देता है। वो रूम पूरा खून से भर रहा रहता है और वो बंद कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी बन गई है और यही उसने 8th फ्लोर के बच्चों के साथ और 8th फ्लोर में रहने वालों के साथ किया होगा। तभी उसकी ज़ॉम्बी बनी हुई वाइफ हीरोइन को खाने आती है। तभी जो हीरो होता है वो उसकी बेल्ट पकड़ लेता है और तो स्ट्रेंजर बेल्ट पकड़ लेता है और हीरो उससे कहता है कि उस बेल्ट को छोड़ दो। तभी तो हीरो स्ट्रेंजर सोचता है कि ज़ॉम्बी ने हीरोइन को खा लिया होगा, बट जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो उसकी ज़ॉम्बी बनी हुई वाइफ उसी के ऊपर गिर जाती है और उसको ही काटने लग जाती है। तो अब कुछ नहीं कर सकते, ऐसा सोचकर वो आदमी भी उसको गले लगाकर कहता है धीरे से पियो। इसके बाद हीरोइन उन दोनों को शूट करके उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसा करती है। उस गन शॉट के बाद से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनके फ्लैट में आ रहे होते हैं। तभी हीरो हीरोइन कुछ नहीं कर सकते, यह सोचकर एक दूसरे को मारने का डिसाइड करते हैं। हीरोइन हीरो के हाथ में गन पकड़ाकर पहले कहती है तुम मुझे पहले मारो। तभी हीरो रोते हुए एम करता है, तभी आसमान से बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स उड़ते आते हैं। ये रेस्क्यू टीम वाले ही होते हैं। वह सोचते हैं कि उस आदमी ने बिल्कुल सही बोला था, इसलिए वो स्मोक का यूज़ करते हैं और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। उस गन शॉट की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी आते हैं, वो भी उनको एक एक करके मारते हैं। एक टाइम पे सारे ज़ॉम्बी हीरोइन को पीछे खींच कर ले जाते हैं। तभी हीरो ज़ॉम्बीज़ को पीछे करता है और हीरोइन को ऊपर जाने के लिए बोलता है। वो भी ऊपर जाती है और वो देखती है तो वहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर ही नहीं होता। इतने में हीरो भी आके ऊपर दरवाज़ा लॉक कर देता है, बट वहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर ही नहीं होता। ये सब देखकर वो लोग कहानी चालू करते हैं, हम अभी अलाइव है। इतने में ही ज़ॉम्बी दरवाज़ा तोड़कर आ जाते हैं। वो दोनों शूट करते हैं पर एक टाइम पे बुलेट ही ख़त्म हो जाती है। वो लोग ऐसे शॉक में खड़े हैं। तभी वहाँ पे मस्त बीजीएम चल रहा होता है, हेलीकॉप्टर की एंट्री होती है और सारे सोल्जर्स पबजी में ज़ॉम्बी मोड में शूट करने जैसे सभी ज़ॉम्बी को शूट कर रहे होते हैं। हीरो और हीरोइन हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। तभी उसके सोशल मीडिया पे पता चलता है कि उसको रेस्क्यू किया गया है। इसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है और वो दोनों बच जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।